यहूदियों के खुदा से मदद की पुकार की वीडियो सामने आ गई। ऐसी पुकार जिसमें वो चीख चीख कर मदद मांगने लगे। ये सब तब हुआ जब ईरान के मिसाइलों ने इसराइल का रुख किया। दुनिया की सबसे कम तादाद लेकिन मुआशी और जदीद हथियारों से लैस ताकतवर कौम इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। ये खौफ इनके हवासों पर चा चुका है और अफरा तफरी और भाग दौड़ के इस मंजर में जो ख़ास आवाज़ दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी, जिन मनाजिर ने दुनिया को हैरान व परेशान कर दिया। ये मनाजिर यहूदियों के आज़ान जैसी एक मजहबी पुकार की थी, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक ऐसा मजहब जो हमेशा अपनी इबादत और मजहबी रसूमात को पर्दों में रखता आया है, आज इसी मजहब के मानने वाले अपने मखसूस अंदाज में आज़ान देते हुए दिखाई दिए। ऐसा मंजर तारीख में कम ही देखने को मिला है, जब एक ऐसी कौम जो दुनिया की दौलत, मीडिया और टेक्नोलॉजी पर काबिज हो, आज खौफ के मारे अपनी इबादत गाहों में चीख चीख कर मदद मांग रही हो। ये मंजर उस वक्त सामने आया जब ईरान ने अपने मिसाइल इसराइली इलाकों की तरफ दागे। रात की तारीकी में शहरी सायरन की आवाज़ सुनकर ज़ेर ज़मीन पनाह गाहों की तरफ भागने लगे और फिर फिजा में गूंजी एक अजीब आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसे देखने और सुनने वालों ने यहूदी आज़ान का नाम देना शुरू कर दिया। ना वो पुकार इस्लामी आज़ान जैसी थी, ना उसके अल्फाज मानूस थे, मगर उसमें छुपी बेबसी, खौफ और आजिज़ी ने हर देखने वाले को लर्जा कर रख दिया। आखिर ये क्या अल्फाज थे, किसको पुकारा जा रहा था, और यहूदियों की आज़ान और नमाजों का मतलब क्या है? क्या ये वाकई उनकी आज़ान थी? आइए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें आप दुनिया की इस मक्कार कौम के वो राज जानेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यहूदी मजहब में रोज़ाना 3 मखसूस नमाजें पढ़ी जाती हैं। नंबर 1 है शशारित, ये सुबह सूरज तुलू होने के बाद पढ़ी जाती हैं। दूसरी है मिनाहा, दोपहर के वक्त से शाम तक इसका वक्त होता है। तीसरी है मारिफ, जो मगरिब के बाद से रात के इख्तिताम तक अदा की जाती हैं। ये नमाजें फ़र्ज मानी जाती हैं, मगर इनकी अदायगी का तरीका मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके यहाँ एक ख़ास दुआ या जुमला होता है जिसे वो इबादत में दोहराते हैं, जिसका नाम है शिमा यिस्राएल, जिसमें ये कहते हैं कि सुन ए इस्राएल, हमारा खुदा यहोवा एक ही है। यही अल्फाज अक्सर इनकी इबादत के आगाज में पढ़े जाते हैं, ताहम लफ्ज़ यहोवा के बजाय वो बतौर अदब अदोनाई का इस्तेमाल करते हैं। यहूदियों की नमाजें मुसलमानों की नमाज से तवील होती हैं। ये आम तौर पर 15 से 20 मिनट की इबादत होती हैं। आम तौर पर यहूदियों को आयात और दुआएं वगैरह याद नहीं होती। वो सब किताब से देखकर पढ़ते हैं और उसकी पूरी इजाज़त होती है, जबकि मुसलमानों में आम तौर पर ऐसा नहीं होता। यहूदी अपनी नमाज अकेले ही पढ़ते हैं और इनके यहाँ जमात की सूरत में नमाज बहुत कम पढ़ी जाती हैं। इनकी नमाज में सजदा करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता कुछ यहूदी सजदा करना पसंद करते हैं, इसलिए सजदों पर कोई कैद नहीं, जितनी चाहे किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुरान मजीद में भी नमाज का जिक्र मौजूद है, मगर इसकी मुकम्मल तफसील नहीं दी गई, जिसका मुकम्मल तरीका हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मिला। इसी तरह यहूदी भी दुआओं और आमाल की तफसील अपने तवातर और नस्ल दर नस्ल चलने वाली रिवायात से लेते हैं, ना कि मुकम्मल तौर पर अपनी किताब से। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इनकी हर नमाज कदीम हैकल सुलेमानी में एक कुर्बानी के बराबर है। तौरात के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम असर की नमाज पढ़ते थे और याकूब अलैहिस्सलाम रात की नमाज पढ़ते थे। इसीलिए इनके यहाँ भी इन्हीं वक्तों में नमाज पढ़ी जाती हैं। यहूदियों के मुताबिक इनकी ख़वातीन दिन में सिर्फ एक बार नमाज पढ़ सकती हैं और ये अपनी इबादत मर्दों के साथ एक ही वक्त में कर सकते हैं। ईरान के हमले के बाद इसराइल की सड़कों पर
इनकी खुफिया आजानों की वीडियोस लीक हुई जिनमें वो किसी से मदद के लिए पुकार रहे थे। इनकी पुकार में खौफ और परेशानी वाज़ेह नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने उसी मसीहा को पुकार रहे थे जो इनके मुताबिक इनकी मदद करने आएगा, यानी दज्जाल। इसीलिए ये लोग सींग नुमा मखसूस बिगल का इस्तेमाल भी करते हैं जो इनकी मजहबी रसूमात का एक अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है, और जब भी इन पर कोई आफत या परेशानी आती है तो वो इस बिगल को जोर जोर से बजाते हैं ताकि इनका मसीहा इनकी फरियाद सुनकर इनकी मदद को पहुंच सके। लोगों का मानना था कि इनकी ये पुकार असल में उनकी कामयाबी की दुआएं थीं ताकि वो अपने दुश्मन से महफूज रहें और उनका दुश्मन शिकस्त खाकर उनके सामने ख़त्म हो जाए। इनकी इन अजानों को सुनकर पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई क्योंकि इनकी ऐसी अजान और पुकार आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि मॉडर्न यहूदियों को भी इन अजानों के बारे में कोई इल्म नहीं था। इसीलिए हर कोई ये सोचने लगा कि क्या वाकई ये इनकी अजान ही थी या फिर ये अपनी खौफ से ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे। और ये आवाज़ें इसी वक्त सामने क्यों आईं जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया। ये तमाम सवालात एक ही जानिब इशारा कर रहे हैं कि शायद इन यहूदियों को पता लग चुका है कि अब इनकी दुनिया पर हुकूमत करने का वक्त करीब है और ये किसी भी वक्त मस्जिद अक्सा को गिराकर अपने तीसरे और फाइनल हैकल की तामीर शुरू करने वाले हैं। इनकी ये पुकार दज्जाल की आमद का इशारा थी जो इनके मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। ये ऐसा ही था जैसे किसी जगह कोई आफत आ जाए तो लोग मदद के लिए पुकारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमान किसी कुदरती आफत में अल्लाह को पुकारते हैं। मुसलमान अपने घरों की छतों पर, गलियों में खड़े होकर और मसाजिद के मनारों से रब के हुजूर आज़ान की बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नमाज की दावत नहीं होती बल्कि अल्लाह से मदद की पुकार, उसके सामने आजिज़ी और रहमत की उम्मीद का ऐलान होता है। ऐसा ही मंजर इसराइल की सड़कों पर भी देखने को मिला जो न सिर्फ चौंका देने वाला था बल्कि तारीख का अनोखा लम्हा भी था, जब ईरान के हमले के खौफ से यहूदियों ने ऐसी आवाज़ें बुलंद की जिसकी किसी ने तवक्का तक ना की थी। ये यहूदियों की मखसूस इबादती पुकार थी जिसे लोगों ने यहूदियों की आज़ान का नाम देना शुरू किया, लेकिन असल में ये उस बड़े वाक़े की तरफ इशारा था जिसमें यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल को पुकार रहे थे। ये अपनी इस अज़ान को हज़ारों साल से खुफिया रखे हुए थे, लेकिन इस बार जंग के खौफ ने इस राजदारी की चादर हटा दी। हमने इनकी इबादत की वो झलकियाँ देखी जिनमें ना आज़ान जैसे अल्फाज थे ना इस्लामी तर्ज की रूहानियत, मगर एक पुकार ज़रूर थी जो बेबसी और खौफ के आलम में निकल रही थी।